हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ और सिक्योर हैं, और आपके जितने भी लव वंस हैं वो भी पूरी तरह से प्रोटेक्टेड और सेफ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस एनर्जी रीडिंग को। और उससे पहले, जैसे मैं हमेशा करता हूं, मैं आपके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहता हूं। जो भी नेगेटिव एनर्जी, इविल आई, बैड इंटेंशन, साइकिक अटैक या किसी भी प्रकार की लो वाइब्रेशन आपके ऑरा से अटैच होने की कोशिश कर रही है, मैं उसे कमांड देता हूं कि वो तुरंत बैकफायर हो। सेंड ऑल द नेगेटिविटीज बैक टू सेंडर राइट अवे मल्टीप्लाइड बाय एक्स 100। जो जहां से आया है वहीं वापस जाए, क्योंकि आप लोग लाइट वर्कर एनर्जी हो। आप लोग बहुत प्योर हार्ट के हो और आपकी वाइब्रेशन बहुत हाई है, और यही चीज कुछ लोगों को डिस्टर्ब करती है। तो फ्रेंड्स, आज मैं जिस एनर्जी को पिक कर रहा हूं वो एक डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है। अब आप मेल हो या फीमेल, इट डजेंट मैटर, क्योंकि यहां बात जेंडर की नहीं, एनर्जी की है। और आपकी एनर्जी बहुत सॉफ्ट लेकिन बहुत स्ट्रांग है। आप बाहर से शायद शांत, रिजर्व्ड, थोड़ा कोल्ड दिखते हो, लेकिन अंदर से बहुत गहराई वाला दिल रखते हो। आपने लाइफ में बहुत कुछ फेस किया है। बहुत बार आपको गलत समझा गया। बहुत बार जिनको आपने अपना माना वही लोग आपके खिलाफ खड़े हो गए। आपने जिन पर भरोसा किया वही आपकी पीठ पीछे बातें करते रहे। आपको डिफेम करने की कोशिश की, आपको ह्यूमिलेट करने की कोशिश की। और अजीब बात यह है कि आपका कॉन्फिडेंस, आपकी ग्रेस, आपका क्लास ही उनको ट्रिगर करता था। लोग आपको पसंद करते हैं, लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, और कुछ लोग इसी बात से जलते हैं। और आपने शायद लंबे समय तक ऐसे लोगों को अपना समझा, फ्रेंड समझा, फैमिली जैसा ट्रीट किया। लेकिन धीरे धीरे आपको रियलाइज हुआ कि वो आपकी एनर्जी के लायक नहीं थे, और यही आपकी सबसे बड़ी लर्निंग थी। और अब आप उस गलती को रिपीट नहीं करना चाहते। अब आप क्लियर हो। आप यूनिवर्स से डायरेक्ट बात कर रहे हो। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो एक ऐसे पार्टनर को जो सिर्फ लवर ना हो, बल्कि प्रोटेक्टर हो। जो आपके सामने ही नहीं, बल्कि आपके पीछे भी आपके लिए स्टैंड ले। जो आपके खिलाफ एक शब्द भी बर्दाश्त ना करे। जो आपकी इज्जत को अपनी इज्जत समझे, क्योंकि आपने बहुत टाइम तक खुद को अकेले डिफेंड किया है। आपने खुद के लिए खड़े होना सीखा है। आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना सीखा है। आप वो पर्सन नहीं हो जो हर किसी के सामने दिल खोल दे। यू डोंट वेयर योर हार्ट ऑन योर स्लीव। आप जल्दी किसी पर ट्रस्ट नहीं करते, और अगर करते हो तो बहुत सोच समझकर। और जिन दो या एक लोगों पर आपने ट्रस्ट किया है वो आपके लिए दुनिया से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आपके लिए लॉयल्टी बहुत बड़ी चीज है, और आप उसी लेवल की लॉयल्टी चाहते हो। आपने शायद किसी ऐसे पर्सन को भी फेस किया है जो आपका डिवाइन मैस्कुलिन था या है, जिसने आपको बहुत पेन दिया, जिसने आपको इग्नोर किया, डिस्टेंस बनाया, आपको अकेला छोड़ा जब आपको उसकी जरूरत थी। और उस टाइम आपने खुद को और भी ज्यादा स्ट्रांग बना लिया। आपने अपने इमोशंस को लॉक कर दिया। आपने खुद से कहा कि अब बिना प्रूफ के किसी पर भरोसा नहीं करूंगा या करूंगी। और अब वही पर्सन या कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में जस्टिस लेकर आ रहा है। मुझे स्ट्रांगली जस्टिस की एनर्जी दिख रही है। कर्मिक बैलेंसिंग हो रही है। जो आपने सहा उसकी भरपाई होगी। जिन चीजों की कमी आपने सालों तक महसूस की, रिस्पेक्ट, सिक्योरिटी, इमोशनल सेफ्टी, प्रोटेक्शन, वो अब आपकी लाइफ में आने वाली है। और खासकर अगर बच्चों का मामला है, अगर आपके बच्चे हैं या किसी चाइल्ड से रिलेटेड सिचुएशन है, वहां भी जस्टिस सर्व होगा। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे न्यू बिगिनिंग दिखा रही है। चाइल्ड लाइक जॉय वापस आना, या बच्चों के लिए कोई पॉजिटिव न्यूज। और एम्परर की एनर्जी साफ बोल रही है कि कोई मैस्कुलिन फिगर, कोई अथॉरिटी फिगर, कोई ऐसा पर्सन जो पहले ईगो में था, अब रियलाइजेशन में आ चुका है। उसको समझ में आ गया है कि उसने क्या खोया। उसने आपको किस लेवल का पेन दिया, और अब वो रेक्टिफाई करना चाहता है। वो चीजों को ठीक करना चाहता है। वो आपको चूज कर रहा है। और इस बार वो सिर्फ वर्ड्स नहीं, एक्शन में दिखेगा, क्योंकि आपने यूनिवर्स से क्लियर कहा था, मुझे ऐसा प्यार चाहिए जो मुझे सेफ फील कराए, जो मुझे ये महसूस कराए कि मैं अकेला नहीं हूं। और यूनिवर्स आपकी बात सुन चुका है। लेकिन एक बात और,
ये प्रोटेक्टर तभी आएगा जब आप अपनी वर्थ को पूरी तरह पहचान लोगे। और आप पहचान चुके हो। अब आप किसी के पीछे भागने वाले नहीं हो। अब जो आएगा वो आपकी वैल्यू समझ कर आएगा, और जो जाएगा उसे आप रोकने वाले नहीं हो। क्योंकि अब आप अटैचमेंट से ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट को चुनते हो, और यही आपकी पावर है। और मैं देख पा रहा हूं कि आने वाले समय में कोई आपको बहुत ओपनली क्लेम करेगा, आपको अपनी लाइफ में पब्लिकली रिस्पेक्ट देगा, आपको छुपाकर नहीं रखेगा। और अगर वही पुराना पर्सन है तो वो इस बार पूरी जिम्मेदारी के साथ आएगा। और अगर नया है तो वो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आएगा, फाइनेंशियल, इमोशनल, मेंटल, हर लेवल पर। और आपको ये भी समझना है कि आपका कोल्ड बिहेवियर आपकी कमजोरी नहीं, आपकी प्रोटेक्शन है। आपने जो दीवारें बनाई हैं वो गलत नहीं थीं, उन्होंने आपको बचाया है। लेकिन अब धीरे धीरे सही इंसान के लिए उन दीवारों को गिराने का टाइम आ रहा है। क्योंकि हर कोई आपको हर्ट करने नहीं आता, कुछ लोग हील करने भी आते हैं। और ये पर्सन आपकी हीलिंग का हिस्सा है। और मुझे ये भी फील हो रहा है कि आप में से कई लोग रातों में बहुत सोचते हैं, बाहर से स्ट्रांग, लेकिन अंदर से कभी कभी अकेलापन फील करते हैं। और आपने ये कभी किसी को नहीं बताया, लेकिन यूनिवर्स सब जानता है। और इसलिए ये बैलेंसिंग हो रही है। जस्टिस विल बी सर्व्ड। आपका दिल जितना टूटा था उतना ही मजबूत होकर अब सही हाथों में जाएगा। और इस बार कोई आपको ह्यूमिलिएट नहीं करेगा, कोई आपको डाउट नहीं करेगा, बल्कि आपको प्राउडली इंट्रोड्यूस करेगा। और जो लोग पहले आपको नीचा दिखाते थे वही लोग दूर से देखते रह जाएंगे। क्योंकि जब डिवाइन टाइमिंग एक्टिव होती है ना, तब चीजें बहुत तेजी से शिफ्ट होती हैं। और मुझे वही शिफ्ट दिख रही है। तो डिवाइन फैमिली, ट्रस्ट द प्रोसेस। अपने आप पर भरोसा रखो, अपनी वर्थ कम मत समझो। क्योंकि आपने जितना सहा है उसका रिवॉर्ड बहुत बड़ा आने वाला है। और ये रीडिंग कंफर्म कर रही है कि प्रोटेक्शन, जस्टिस और सच्चा प्यार, ये तीनों आपकी तरफ मूव कर रहे हैं। और इस बार कोई आधा अधूरा कनेक्शन नहीं, बल्कि पूरा, स्टेबल, लॉयल और प्रोटेक्टिव पार्टनरशिप आपकी लाइफ में एंटर करने वाली है। बस अपने दिल को थोड़ा सा खुला रखो, लेकिन स्टैंडर्ड हाई रखो। क्योंकि आप कम के लायक नहीं हो, आप रॉयल एनर्जी हो। और अब आपके साथ रॉयल ट्रीटमेंट ही होगा। ठीक है, तो यही थी आज की एनर्जी। अगर ये आपसे रेजोनेट करती है तो इसे क्लेम करो। और याद रखो, जो आपका है वो आपको मिलकर रहेगा। और इस बार यूनिवर्स खुद आपके लिए स्टैंड ले रहा है। ठीक है, सुनो ध्यान से। मैं जो बोलने जा रहा हूं ना, वो कोई नॉर्मल बात नहीं है। ये सीधा सीधा एनर्जी की बात है, सिचुएशन की बात है, और उस पर्सन की बात है जो इस टाइम आपके बारे में बहुत गहरी रियलाइजेशन से गुजर रहा है। हाँ, मैं एकदम क्लियर देख पा रहा हूं कि ये पर्सन पहले आपके प्यार को समझ नहीं पाया। इसने आपकी वैल्यू नहीं समझी, इसने आपको हल्के में लिया। और उस टाइम इसे लगा कि आप तो कहीं जाने वाले नहीं हो, आप तो यहीं रहोगे, आप तो हमेशा इसके लिए अवेलेबल रहोगे। लेकिन सिचुएशन पलटी है, टाइम ने करवट ली है। और अब वही पर्सन अंदर से हिल चुका है, क्योंकि उसे फील हो रहा है कि आप दूर जा सकते हो। आप इमोशनली पहले ही दूरी बना चुके हो। आपने अपने दिल के दरवाजे थोड़े से बंद कर लिए हैं। आपने अपने इमोशंस विथड्रॉ कर लिए थे जब इसने आपको इग्नोर किया, जब इसने आपकी फीलिंग्स को सीरियसली नहीं लिया, जब इसने आपकी जगह किसी और की बातों को तवज्जो दी, जब गॉसिप्स हुई, जब आपके खिलाफ बातें की गईं, या किसी ने इस पर्सन के कान भरे और ये पर्सन उन बातों के इन्फ्लुएंस में आ गया। हाँ, मैं ये भी देख रहा हूं कि कुछ नेगेटिव एनर्जी का असर था। कोई ईर्ष्या, कोई जलन, कोई तीसरा फैक्टर जिसने इस पर्सन को आपसे दूर किया। और उस वक्त आपने बहुत कुछ सहा, आपने चुपचाप सहा, आपने अपने आंसू छुपाए, आपने खुद को समझाया कि शायद यही नसीब है, शायद यही प्यार है। लेकिन अब एनर्जी बदल चुकी है। जो भी नेगेटिव प्रभाव था वो बैकफायर हो चुका है। उस पर्सन को समझ में आ रहा है कि उसने गलती की, उसने आपकी कदर नहीं की, उसने आपके साइलेंट सपोर्ट को, आपके सच्चे इरादों को, आपके लॉयल्टी को हल्के में लिया।
और अब उसे डर लग रहा है, सच में डर लग रहा है कि आप उसे छोड़ दोगे, कि आप उससे इमोशनली पूरी तरह कट जाओगे, कि आप अपने रास्ते आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि आप अब पहले जैसे नहीं रहे। आप स्टेबल हो चुके हो, आपने अपनी बाउंड्रीज फर्म कर ली हैं, आपने क्लियर कर दिया है कि अब अगर कोई आपकी लाइफ में रहेगा तो रिस्पेक्ट के साथ रहेगा, वरना नहीं रहेगा। और ये पर्सन दूर से आपको देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, आपके सोशल मीडिया पर नजर रख रहा है, आपके मूवमेंट्स को नोटिस कर रहा है, और अंदर ही अंदर घबराया हुआ है कि कहीं बहुत देर ना हो जाए, क्योंकि अब उसे समझ आ गया है कि आप कोई ऑप्शन नहीं थे, आप उसकी लाइफ का मेन सपोर्ट सिस्टम थे। और जब वो सपोर्ट हिल गया तो इसकी नींद उड़ गई है। हाँ, मैं साफ देख रहा हूं कि ये पर्सन अब कमिटमेंट चाहता है, लॉन्ग टर्म चाहता है। अगर आप पहले से मैरिड हो तो आपकी शादी को प्रोटेक्शन मिल रही है, यूनिवर्स आपकी मैरिज को शील्ड कर रहा है, नेगेटिविटी पर स्टॉप लग रहा है, जो भी डिलेज थे वो खत्म हो रहे हैं, चीजें धीरे धीरे मूव कर रही हैं। लेकिन आप अब डिफरेंट मोड में हो, आप अनस्टॉपेबल हो, आप थक चुके हो, बार बार वही पैटर्न देखकर, बार बार सॉरी सुनकर, बार बार वही सिचुएशन दोहराते देखकर आपने खुद से कहा है कि अब बस, अब मुझे अपनी ग्रोथ पर फोकस करना है। और सच में आपकी एनर्जी बहुत पावरफुल हो चुकी है, आपकी ईडा और पिंगला नाडी बैलेंस में है, आपकी शिव शक्ति ऊर्जा एक्टिव है, आपकी कुंडलिनी जागरण की तरफ है। इसलिए आप अब चीजों को अलग नजरिए से देख रहे हो। पहले जहां आप टूट जाते थे, अब आप चुपचाप ऑब्जर्व करते हो। पहले जहां आप रोते थे, अब आप समझते हो। पहले जहां आप गिड़गिड़ाते थे, अब आप स्टैंड लेते हो। और ये ट्रांसफॉर्मेशन आसान नहीं था, ये चैरियट आसान नहीं था। आपने बहुत स्ट्रगल किया है, आपने बहुत अपमान झेला है, बहुत बार आपको इग्नोर किया गया, आपकी सफलता पर भी लोगों ने मुंह फेर लिया, आपकी तारीफ होते देख कुछ लोग उठकर चले गए, आपके अपने ही आपके खिलाफ खड़े हुए। आपने घर संभाला, रिश्ते संभाले, बच्चों का ध्यान रखा, परिवार का मान रखा, लेकिन आपको अप्रिशिएशन कम मिला, क्रिटिसिज्म ज्यादा मिला, और ये चीज अंदर से आपको तोड़ती रही। आपने कई रातें अकेले में रोकर काटी, आपने भगवान से बात की, आपने खुद को संभाला, आपने अपने दर्द को तमाशा बनने से बचाया, क्योंकि आपको पता था लोग सहानुभूति कम और मजाक ज्यादा उड़ाएंगे। इसलिए आपने साइलेंस चुना, और वही साइलेंस अब आपकी ताकत बन चुका है, वही चुप्पी अब आपकी ढाल बन चुकी है। और ये पर्सन जो कभी कोल्ड हार्टेड था, जो आपकी गलतियां गिनाता था, जो आपके एफर्ट्स को इग्नोर करता था, जो घर में आपकी मेहनत को कभी नहीं देखता था, अब वही पर्सन सोच रहा है कि उसने क्या खो दिया, क्योंकि अब उसे समझ में आ रहा है कि आप जैसे लोग बार बार नहीं मिलते, जो बिना शर्त प्यार करें, जो बिना दिखावे के निभाएं, जो बिना शोर के साथ खड़े रहें। और अब उसे यह भी समझ में आ रहा है कि अगर इस बार भी उसने आपको खो दिया तो शायद हमेशा के लिए खो देगा। इसलिए वो अंदर से एंजाइटी में है, इसलिए उसे डर लग रहा है, इसलिए वो सुधार चाहता है, वो सच्चा कमिटमेंट देना चाहता है, वो आपके साथ भविष्य देख रहा है। लेकिन अब फैसला आपके हाथ में है, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको पावर दे दी है, आपको क्लैरिटी दे दी है, आपको आत्मसम्मान दे दिया है। अब आप वही स्वीकार करोगे जो आपके स्तर का होगा, जो आपके दिल का मान रखेगा, जो आपकी साइलेंट स्ट्रेंथ को समझेगा। और मैं साफ देख रहा हूं कि इस बार अगर ये पर्सन आपके पास आता है तो उसे अपनी गलतियों का एहसास सच्चे दिल से है। ये सिर्फ डर की वजह से नहीं, बल्कि रियलाइजेशन की वजह से झुक रहा है, क्योंकि उसे समझ में आ गया है कि आपने जो सहा वो आसान नहीं था, आपने जो निभाया वो हर कोई नहीं निभा सकता। और अब वो आपको खोना नहीं चाहता, लेकिन साथ ही यूनिवर्स आपको ये भी कह रहा है कि अपने स्टैंड से मत हटना, अपनी बाउंड्रीज को ढीला मत करना, क्योंकि आपकी वैल्यू तभी बनी रहेगी जब आप खुद अपनी वैल्यू समझोगे। और आप अब समझ चुके हो, आप अब वही इंसान नहीं रहे जो हर बार टूटकर भी जुड़ जाता था। अब आप पहले खुद को चुनते हो, और यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं अभी बोलने जा रहा हूं ना, वो बहुत डीप है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये आपकी लाइफ का मिरर है। और मैं साफ देख पा रहा हूं कि आपके साथ जो हुआ है वो नॉर्मल नहीं था,
आपको अप्रिशिएट नहीं किया गया, आपको फॉर ग्रांटेड लिया गया। आपने जितना दिया उतना कभी रिटर्न में नहीं मिला, और ये चीज आपको अंदर से बहुत चोट देती रही। आप हर बार रिलेशनशिप में अपना 100% देते रहे, आप केयरिंग रहे, आप प्रोटेक्टिव रहे। आपने अपने पार्टनर को, अपने परिवार को, अपने लोगों को हमेशा शील्ड किया। लेकिन बदले में क्या मिला? डिसरिस्पेक्ट, मिसट्रीटमेंट, ताने, कमियां गिनाना। और ये जो पर्सन था ना आपके जीवन में, ये हर बात में आपकी कमी निकालता था। चाहे आप कितना भी अच्छा कर लो, चाहे आप घर को कितनी भी खूबसूरती से संभाल लो, चाहे आप बच्चों के लिए कितना भी त्याग कर लो, चाहे आप अपने पार्टनर के लिए कितने भी सैक्रिफाइस कर लो, इस पर्सन को हमेशा कुछ ना कुछ कमी दिखती थी। और मैं देख रहा हूं कि 56, 65, 49, 1965, 1956, 1994, 5 जून, 6 मई, ये सारी डेट्स और नंबर बहुत स्ट्रांगली आ रहे हैं। पॉसिबिलिटी है ये, आपकी एज हो, आपका बर्थ ईयर हो, या उस पर्सन से जुड़ा कोई नंबर हो। लेकिन जो भी है, ये नंबर आपकी लाइफ के एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज को दिखा रहे हैं। एक ऐसा फेज जहां आपने बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ झेला, लेकिन फिर एक दिन आपने डिसाइड किया कि अब बस, अब मैं डिस्टेंस करूंगा, अब मैं खुद को प्रोटेक्ट करूंगा। और जैसे ही आपने दूरी बनाई, जैसे ही आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया, जैसे ही आपने अपनी बाउंड्रीज सेट की, आप बेटर फील करने लगे, आप कंफर्टेबल फील करने लगे, आप सेटल्ड फील करने लगे। क्योंकि सच कहूं तो आप एक रॉयल सोल हो, आप ईगल एनर्जी रखते हो। आप भीड़ में फिट होने के लिए नहीं बने, आप ऊपर उड़ने के लिए बने हो। और यही चीज लोगों को चुभती है, क्योंकि जब कोई इंसान अपनी वैल्यू जान लेता है ना, तो वो लोगों के लिए अनकंफर्टेबल हो जाता है। और आपके साथ भी यही हुआ। आपने मैनिफेस्ट किया था, आपने यूनिवर्स से मांगा था कि मुझे ऐसा पार्टनर दो जो मेरी कदर करे, जो मेरे लिए प्रोटेक्टिव हो। जैसे मैं अपने परिवार के लिए हूं, वैसे ही कोई मेरे लिए खड़ा हो। मजाल हो किसी की कि मेरे खिलाफ एक शब्द बोले और वो पर्सन चुप रहे। आपने ऐसा साथी मांगा था जो आपकी ढाल बने, जो आपके लिए स्टैंड ले, जो आपके आंसुओं को समझे बिना आपको समझाने की कोशिश किए। और यूनिवर्स ने आपकी बात सुनी है, लेकिन उससे पहले आपको यह सिखाया गया कि आपकी वैल्यू क्या है। और मैं साफ देख रहा हूं कि आपने बहुत सपोर्ट किया, आपने अपना सब कुछ दे दिया, आपने खुद को खाली कर दिया ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा, जिन्होंने आपकी लॉयल्टी को हल्के में लिया, जिन्होंने आपकी सच्चाई का फायदा उठाया। और जब आपका भरोसा टूटा ना, तब आपने एक दीवार खड़ी कर ली। अब आप बहुत विजिलेंट हो। अब आप किसी पर भी ट्रस्ट करने से पहले 100 बार सोचते हो। अब आप हर शब्द को तौलते हो, हर बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हो, क्योंकि आप दोबारा वो दर्द नहीं झेलना चाहते। और डिवाइन एनर्जी आपको एक बहुत क्लियर मैसेज दे रही है कि आपकी पावर एक्टिवेट हो चुकी है, आपकी शक्तियां जाग चुकी हैं। आपके अंदर जो सिक्स्थ सेंस है, जो इंट्यूशन है, जो एनर्जी रीड करने की क्षमता है, वो बहुत स्ट्रांग हो चुकी है। हो सकता है आपको ड्रीम्स में सिग्नल मिलते हों, हो सकता है आपको पहले से फील हो जाता हो कि कौन आपके साथ सच्चा है और कौन फेक। हो सकता है आप किसी के चेहरे को देखकर समझ जाते हो कि वो क्या सोच रहा है। और यही आपकी सुपर नेचुरल पावर है। ये कोई जादू नहीं है, ये आपकी आत्मिक शक्ति है। और इसी वजह से आप लोगों के बीच फिट नहीं हो पाते। लोग आपको मिस्टीरियस कहते हैं, लोग कहते हैं आप अलग हो, क्योंकि आप सच में अलग हो। आप चीजों को एफर्टलेसली कर लेते हो। जहां लोगों को सालों लगते हैं, वहां आप कम समय में रिजल्ट ले आते हो। आप चीजों को इतना इजी बना देते हो कि सामने वाले को लगता है इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि आपके पीछे कितनी साइलेंट स्ट्रेंथ है, कितनी साधना है, कितनी पीड़ा है। और जिन लोगों ने आपको ट्रॉमेटाइज किया, जिन्होंने आपको रुलाया, जिन्होंने आपको इमोशनली तोड़ा, अब उनकी बारी है। क्योंकि कर्मा बहुत सटीक काम करता है। आप चुप रहे, आपने बदला नहीं लिया, आपने बस खुद को संभाला। और यही आपकी सबसे बड़ी जीत थी। अब वही लोग
इंटेंस वेव्स ऑफ इमोशन से गुजर रहे हैं। या तो वो रो रहे हैं, या वो पछता रहे हैं, या उन्हें नींद नहीं आ रही, क्योंकि उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्होंने क्या खो दिया। और आपके हेटर्स, जो आपको नीचे दिखाने की कोशिश करते थे, जो आपको एटीट्यूड दिखाते थे, जो आपको ड्रैग करने की कोशिश करते थे अपने लेवल पर, वो असल में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित थे। उन्हें आपसे डर लगता था। उन्हें लगता था आप उनसे बेहतर हो, आप उनसे आगे हो, और ये सच भी था। इसलिए वो आपको क्रिटिसाइज करके, आपकी कमियां गिनाकर खुद को बड़ा महसूस करना चाहते थे। लेकिन अंदर से वो जानते थे कि आप उनसे ऊपर हो, और यही बात उन्हें बेचैन करती थी। और अब यूनिवर्स साफ कह रहा है, बता रहा है कि हेटर्स विल रिग्रेट, उन्हें पछतावा होगा। क्योंकि टाइम के साथ उन्हें आपकी केयर याद आएगी, आपकी लॉयल्टी याद आएगी, आपकी साइलेंट सपोर्ट याद आएगी। और तब उन्हें समझ आएगा कि उन्होंने कितना कीमती इंसान खोया। और अगर आप कम्युनिकेशन फील्ड में हो, अगर आप बोलकर लोगों को इंस्पायर करते हो, अगर आप लिखते हो, पढ़ाते हो, या किसी भी तरह से अपनी आवाज का इस्तेमाल करते हो, तो लापीस लजुली क्रिस्टल आपके लिए बहुत पावरफुल है। यह आपके थ्रोट चक्र को एक्टिवेट करता है, आपकी आवाज को क्लियर बनाता है, आपकी बातों में वेट डालता है। लोग आपको मिसअंडरस्टैंड कम करते हैं, और आपकी एक्सप्रेशन में कॉन्फिडेंस आता है। और जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है, जिन्होंने आपको रॉन्ग और डर्टी तरीके से ट्रीट किया है, वो आपके सामने टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि आप उनके मास्क के आर पार देख सकते हो। आप उनकी आंखों में झूठ पकड़ लेते हो। आप उनकी वाइब से समझ जाते हो कि सामने वाला क्या इरादा लेकर आया है। और जब उन्हें यह एहसास होगा कि आप उनके गेम को समझ चुके हो, तब वो खुद असहज हो जाएंगे, खुद बेनकाब महसूस करेंगे, और आप वहीं खड़े रहोगे, शांत, स्थिर, रॉयल। क्योंकि अब आपको किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अब आप जानते हो कि आप कौन हो, आपकी वैल्यू क्या है, आपकी एनर्जी क्या है। और जो भी आपकी लाइफ में आएगा, अब उसे आपकी इस रॉयल एनर्जी का सम्मान करना ही होगा, वरना वो खुद ही बाहर हो जाएगा। क्योंकि अब आप किसी के पीछे भागने वाले नहीं हो। अब आप चुने हुए हो, अब आप जागे हुए हो, और यह आपकी नई शुरुआत है। ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं अभी बताने जा रहा हूं वो बहुत डीप है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये आपकी लाइफ की रियलिटी है। और मैं साफ देख पा रहा हूं कि अब जो भी लोग आपके सामने आएंगे, वे किसी भी प्रकार का नकाब या मुखौटा नहीं पहन पाएंगे, क्योंकि आप उनके इंटेंशन को बहुत साफ देख सकते हो। आप उनके इमोशंस, उनके सोच, उनके रियल प्लान को थ्रू कर सकते हो। आप उनकी झूठी एनर्जी को महसूस कर सकते हो। और यह जो कोई भी शॉर्ट मैन है, कोई छोटे हाइट का मेल पर्सन है, वो भी आपके सामने अपना गेम नहीं चला पाएगा, क्योंकि आप उसकी असली एनर्जी पकड़ सकते हो। और मैं देख रहा हूं कि कोई आपसे कहना चाहता है, कोई आपकी जिंदगी में आकर अपना दिल खोलना चाहता है। कोई कह रहा है कि मैं अपनी जिंदगी केवल और केवल आपके साथ जीना चाहता हूं। कोई आपको यह मैसेज भेजना चाहता है कि वो आपके लिए है, कि वो आपके लिए तैयार है। और अभी इसी समय, जब आप ये रीडिंग सुन रहे हो, ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है, और उसकी फीलिंग्स आपको महसूस होंगी। उसके दिल की भावनाएं आपके इर्द गिर्द घूम रही हैं। और ये पर्सन आपके लिए फोन फीलिंग्स रखता है, ये आपके प्यार के लिए तैयार है। और मैं साफ देख रहा हूं कि अनएक्सेप्टेड मनी आने वाली है। आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे, लेकिन यह धन आपके पास आने वाला है। यह अचानक आएगा, यह किसी नए सोर्स से आएगा, यह आपके जीवन में नए वित्तीय अवसर खोलेगा। आप नई चीजें करने वाले हैं, आप नए प्रोजेक्ट्स में जा सकते हैं, आप नए आइडियाज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और यह आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत अच्छा है। और यह भी साफ दिख रहा है कि जिस पर्सन से आपका दिल जुड़ा हुआ है, जिसे आप प्यार करते हैं, वह आपके बारे में सोच रहा है, वह आपकी याद कर रहा है, वह आपके लिए फीलिंग्स महसूस कर रहा है। और ये कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, तुला, मकर राशि के लोग हो सकते हैं। और यह वही व्यक्ति है जो अपनी फीलिंग्स आपको बताना चाहता है, जो आपको यह बताना चाहता है
कि वे आपके साथ अपने भावनात्मक जुड़ाव को और मजबूत करना चाहता है। और आप देखोगे कि बहुत सारे लोग दिखावा कर रहे हैं कि सब ठीक है, लेकिन असल में वे बहुत बड़ी परेशानियों में हैं। जिन्होंने आपको दुख दिया, जिन्होंने आपका विश्वास तोड़ा, जो आपके साथ गलत बिहेव किया, वे लोग अब अपनी परेशानियों में घिरे हुए हैं और आपसे यह छिपा रहे हैं कि उनकी लाइफ में कितनी मुश्किलें हैं। लेकिन आप अंदर से जानते हैं, आप देख सकते हैं, और यही आपकी सुपर पावर है। आप चीजों को जल्दी पहचान लेते हो। आप थ्रू एनर्जी और इंट्यूशन देख सकते हो। और मैं देख रहा हूं कि कोई प्लेयर है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो दिलों से खेलता है, जो सुपर ऑब्सेस्ड है आपसे। और ये प्लेयर आपके इमोशंस, आपके मूवमेंट्स, आपके एटीट्यूड से बहुत प्रभावित है। और ये पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है। वह आपके आधा हिस्सा हो सकता है, आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकता है, आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकता है। और यह पर्सन आपकी तरफ गाइड किया जा रहा है। यह सही समय है कि आप दिखाई दें। यह आपका सीजन है। लोग आपको देखेंगे, पहचानेंगे, आपकी काबिलियत की सराहना करेंगे, और आप स्पॉटलाइट में आने वाले हैं। यह आपका समय है। और अगर कोई आपको अवॉइड कर रहा है, कोई सोच विचार से बच रहा है, कोई ओवर थिंकिंग को अवॉइड कर रहा है, तो भी आप शांत रहेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि हर चीज का सही टाइम आता है। और जिस हिटर ने आपके ऊपर कोई स्पेल वर्क किया, जिसने गंदी क्रिया आपके खिलाफ की, जिसके लाल बाल और डस्की कॉम्प्लेक्शन के कारण उसने आपको प्रभावित करने की कोशिश की, अब उसकी एनर्जी कमजोर हो गई है। अब उसका काम बैकफायर कर रहा है। अब उसकी हर चाल सामने आ रही है। और यह साफ है कि वह आपके अचीवमेंट से जल रहा है। वह आपकी सफलता और तरक्की से इंटीरियरली परेशान है। और अब वह पछताएगा, क्योंकि आप उसे हरा चुके हो। आप अपने रास्ते पर अडिग हो, और उसकी सारी नेगेटिव एनर्जी अब आपके खिलाफ काम नहीं करेगी। और मैं साफ देख रहा हूं कि कोई झूठा व्यक्ति, कोई लायर है, जो विक्टिम बनकर खुद को अच्छा दिखा रहा है, आपको बुरा दिखा रहा है। वह सबको यह बताने की कोशिश कर रहा है कि आप गलत हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि लोग जानते हैं कि आप निर्दोष हैं। लोग जानते हैं कि आप रियल, सच्चे और प्रोटेक्टिव इंसान हो। और आपकी इस पावरफुल एनर्जी के कारण ही आप दूसरों की चाल को पकड़ लेते हो। आप चीजों को बिना दिखावे के देख सकते हो। आप इंसान के इंटेंशन को महसूस कर सकते हो। और यही चीज आपको बाकी लोगों से अलग बनाती है। और मैं साफ देख रहा हूं कि आपकी लाइफ में अब सिर्फ वही लोग आएंगे जो आपकी वैल्यू समझते हैं, जो आपके लिए खड़े होंगे, जो आपके इमोशंस का सम्मान करेंगे, जो आपकी सफलता और अचीवमेंट्स का जश्न मनाएंगे। और जो आपके साथ हैं, वे आपके रॉयल और मजबूत सोल के साथ बराबरी से रहेंगे। और अब आपके लिए कोई भी नकाब पहनकर, झूठ बोलकर या आपके खिलाफ गेम खेलने की कोई संभावना नहीं है। अब आपको किसी भी प्रकार की हिटर्स और नेगेटिव एनर्जी का डर नहीं है। आप विजिलेंट, जागरूक और अडिग हो। आप जानते हैं कि आपकी शक्तियां एक्टिव हैं। आपकी डिवाइन पावर आपकी गाइड है। आपकी थ्रोट चक्र एक्टिव है। आपकी बातों में ताकत है। और आप चीजों को एफर्टलेसली और आसानी से पूरा कर लेते हो। और जिस किसी ने भी आपको ट्रॉमेटाइज किया, जिसने आपका भरोसा तोड़ा, जिसने आपकी लॉयल्टी को हल्के में लिया, अब वही लोग पछताएंगे, क्योंकि अब आपको देखकर ही उन्हें एहसास होगा कि आप सच्चे हैं, आप मजबूत हैं, आप विजेता हैं, और आप रॉयल हैं। और यही आपके जीवन की असली शक्ति है। यही आपकी असली जीत है। और इस एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। आप नई शुरुआत कर रहे हो। आपकी लाइफ में नई संभावनाएं खुल रही हैं। और अब यूनिवर्स आपके लिए सिर्फ वही लोग लाएगा जो आपके स्तर के हैं, जो आपके प्यार, आपके सम्मान और आपके प्रोटेक्टिव नेचर को समझते हैं। और यही कारण है कि आप अब अपने जीवन में पूरी तरह से सेंटर्ड, स्टेबल और विजिलेंट हो। आप जानते हो कि आप कौन हो, आपकी वैल्यू क्या है, आपकी शक्तियां क्या हैं। और अब कोई भी आपके सामने नकाब नहीं पहन सकता। कोई भी झूठा दिखावा नहीं कर सकता। कोई भी आपके इरादों को छुपा नहीं सकता, क्योंकि आप थ्रू एनर्जी,
थ्रू इंट्यूशन और थ्रू अपनी डिवाइन पावर देख सकते हो कि असल में क्या हो रहा है। और यही चीज आपको सबसे अलग, सबसे मजबूत और सबसे विजयी बनाती है। और यही चीज आपके जीवन में आने वाले सभी पॉजिटिव चेंजेस और अवसरों की कुंजी है। और आप अब तैयार हो स्पॉटलाइट में आने के लिए, अपनी वैल्यू दिखाने के लिए, अपने प्यार को पाने के लिए, अपनी प्रोटेक्टिव एनर्जी को दूसरों के लिए खोलने के लिए, और अपनी सफलता और खुशियों के नए अध्याय शुरू करने के लिए।